अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 9th क्लास के 4 वीडियो लेक्चर में आए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से आपको याद करना है। अगर शॉर्ट है तो वो पूछेगा आपसे व्हाट इज़ कंपाउंड, गिव एग्जांपल, या आपसे पूछेगा व्हाट इज़ मिक्सचर, गिव एग्जांपल, या राइट इट्स टाइप्स, या फिर दोनों में डिफरेंस पूछ लेता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये दो हमारे आज पॉइंट हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम उससे बैठिएगा, ये टॉपिक आपने अच्छे से समझना है। इसमें काफ़ी बातें मैं आपको नहीं बताऊंगा, बुक से हटकर हमारी कई चीज़ें चलेंगी, उसको आपने गौर से याद करने और अपनी कॉपी पर लिख लेना है। तो आइए, हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ कंपाउंड। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कंपाउंड एक सब्सटेंस की टाइप है। ये कौन सा सब्सटेंस है? मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, जिसमें आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, इस पर मैंने पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर बनाया है। अगर वो आप देखें तो सर्च करें भाई सैयद कामरान एलिमेंट, तो वो आपको लेक्चर मिल जाएगा। तो ये एलिमेंट्स जो आपके हैं, जब ये क्या करते हैं, आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं और फिक्स रेशियो के साथ कंबाइन होते हैं। एज आ रिजल्ट जो बनता है, हम उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। इसको समझते हैं वन बाय वन। एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 2 आपके पास एलिमेंट हैं, एक आपके पास हाइड्रोजन है, दूसरा आपके पास ऑक्सीजन है। ये मैंने उनके 2 एटम ले लिए। अब हो क्या रहा है, ये 2 एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइन होने वाले हैं। अब केमिकली कंबाइन का क्या मतलब है? देखें, होता यूं है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6। ये मैं आपको समझाऊंगा, हमारा सेकंड चैप्टर होगा, उसमें हम बात करेंगे। या छोड़ें, आप ऐसे इसे लिख लें कि ये जो 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनमें पहले शेल में, जिसको हम K कहते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो उसके बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करते हैं? ये दूसरों के साथ बॉन्ड बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं, उस पर भी हम पूरा टॉपिक बनाएंगे कि ये एलिमेंट्स खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं? अपने ऑक्टेट को मुकम्मल करते हैं और इस तरीके से वो कंपाउंड की फॉर्म में आ जाते हैं। अगर मैं ऑक्सीजन के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको यूं बनाऊं कि ये ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6। अब इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ? हाइड्रोजन को जोड़ रहा हूँ। अभी आप ऑक्सीजन का एक एटम लें कि एक ऑक्सीजन एटम के साथ आप क्या कर रहे हैं? 2 हाइड्रोजन के एटम को ज्वाइन कर रहे हैं। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इसको लिखें तो हम इसको यूं लिख लेते हैं कि ये H के साथ क्रॉस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन आ गया एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से एक और हाइड्रोजन एटम जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या कर रहे हैं? ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, ये आपस में केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। और यहाँ से भी ऐसे ही कि ये आपस में क्या करते हैं? केमिकली कंबाइन हो जाते हैं। ये लफ्ज़ देखें, मैंने क्या कहा था कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट, मैंने 2 ले लिए कि आपके पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ये केमिकली कंबाइन हो रही है। अब केमिकली कंबाइन का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना लें। ये बॉन्ड बन गया। ये जो लाइन मैंने खींची है, ये आपका क्या है? केमिकल बॉन्ड। इसकी फिर टाइप्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है आपका, इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बात हो गई। अब ये आपका एज अ रिजल्ट जो बना, क्या है ये एज अ रिजल्ट? H 2 एटम है, H2, और ऑक्सीजन 1 है, H2O। तो इसको आप क्या कहें? कंपाउंड कहें। बात समझ आ रही है? कंपाउंड में हमने पहली बात क्या की कि आपके 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या करें? केमिकली आपस में कंबाइन हो जाएं। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा? फिक्स्ड रेशो। फिक्स रेशो क्या होती है कि उन एलिमेंट्स को जब आप आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके जो एटम की तादाद है या उनका जो मैस है वो हमेशा सेम रहता है, वो फिक्स रहता है, यानी कि मुतय्यन रहता है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, मैंने क्या कहा, इसको बनाने के लिए हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। इसको बनाने के लिए आपने क्या किया? 2 हाइड्रोजन के एटम और एक आपने ऑक्सीजन का एटम लिया है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सबसे पहले आप एटॉमिक मैस याद करें। हाइड्रोजन का मैस होता है 1.008, इसको हम 1 भी कंसिडर कर लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एटम का जो मैस होता है वो होता है 16। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास 2 एलिमेंट हैं और ये इन दोनों के मैसेज आ गए। अब यहाँ पर हम इनके मैस के वैल्यू ज़रा लिखते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो पहले 2 लिखें कि 2 एटम है और एक का मैस कितना है? 1.008, जिसको हम 1 भी कंसिडर कर सकते हैं। प्लस दूसरा आपके पास
ऑक्सीजन है, कितने आइटम है, एक आइटम है, और एक का मैस कितना है 16। तो ये आप यहाँ पर लिखें, इनको जोड़ें, क्या बनता है 2 1 2, 16 1 16, 16 + 2 आपका क्या बन जाता है 18। अब ये 18 इसका मैस है। अगर मैं इसको यूं कहूं कि इनके अंदर एटम अगर जो मौजूद हैं उनके मैस का रेशो क्या होगा, तो रेशो देखें क्या बनता है 2 1 2, ये आपका क्या बनता है 16 1 16। अभी हम प्लस को रिमूव कर लेते हैं, 2 1 2, 16 1 16। अगर मैं इसको सिंपलेस्ट रेशो में लिखूं तो ये क्या बनेगा, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2, 2 18 16, यानी मेरे पास नंबर क्या आ गए 1 और 8। ये इनके मैस का रेशो है। रेशो किसे कहते हैं, ये जो दो डॉट यहाँ पर हमने लगाए हैं इसको हम रेशो कहते हैं, यानी कि डिवीजन। अब हाइड्रोजन का जो मैस है वो 2 बना है, ऑक्सीजन का मैस है वो 16 बना है। हमने उनको क्या कर लिया, सिंपल डिवाइड कर लिया 2 पे, तो वो रेशो क्या बन रही है 1:8। ये है आपकी वो फिक्स रेशो। अगर इनका मैस इनसे हट के कोई और बन जाता है, अगर आपने हाइड्रोजन का मैस 2 से कुछ और रख दिया या आपने ऑक्सीजन का मैस 16 से कुछ और बना दिया है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनना फिर, तो ये कुछ और बन जाएगा। ठीक है, यानी अगर आपने कंपाउंड बनाना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी फिक्स रेशो है, उसको माइंड में रखकर आपने उनको आपस में जोड़ना होता है। बात समझ आ रही है? ये कंपाउंड के 2 बेसिक पॉइंट हैं। दोबारा देखें क्या कहा मैंने, कंपाउंड एक सब्सटेंस है, क्या कर रहा है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट के साथ ज्वाइन हो रहे हैं। ये मेरे पास 2 एलिमेंट आ गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, केमिकली आपस में कंबाइन करें, यानी कि उनके इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, इनका एक केमिकल बॉन्ड बन रहा है और ये आपस में जुड़कर एक फिक्स रेशो बना रहे हैं। जैसा कि ये मैंने बात की, इस चीज़ को हम फिक्स रेशो कहते हैं। अब नेक्स्ट बात क्या है, अब ये जो आपके एलिमेंट्स हैं, ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है। ये जो आपके एलिमेंट्स हैं क्या करते हैं, लूज मीन खो देना, खत्म कर देना, देयर ऑन प्रॉपर्टीज, उनकी पहले वाली जो भी खसूसियात होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और नतीजे में क्या बनता है, प्रोड्यूस बन जाती हैं, नए सब्सटेंस बन जाते हैं दैट हैव एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जो मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ खसूसियात रखते हैं, वो चीज़ आपकी बन जाती है। अब इसको देखें, अब मैंने वाटर मॉलिक्यूल जब बनाया है तो हाइड्रोजन पहले क्या था, हाइड्रोजन पहले क्या था आपका, एक हाइड्रोजन गैस था। हाइड्रोजन क्या होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है। अब इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं कि इनका फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट है, ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट गैसियस स्टेट है। लेकिन जब ये जुड़े, इनके नतीजे में जो बना, जो कि वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट, यानी इनकी जो खासियत थी वो खत्म हो गई, एक नई खासियत बन गई, एक नया सब्सटेंस बन गया। इनकी जो पहले वाली प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी मुकम्मल तौर पर बदल गई और एज अ रिजल्ट एक नया मॉलिक्यूल बना, एक नया सब्सटेंस बना, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले वालों से क्या होंगी, मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होंगी। ये इसका मतलब होता है। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं इसी बात को समझने के लिए। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको बातें समझ आ जाएंगी। क्या क्या आपने कहा कि कंपाउंड में क्या क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपस में केमिकली कंबाइन हो रहे हैं। मेरे साथ दो रहे हैं, क्या कहा मैंने, कंपाउंड में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे हैं, केमिकली कंबाइन कर रहे हैं। केमिकली कंबाइन कैसे कर रहे हैं, फिक्स रेशो में कर रहे हैं। और जो नई चीज़ बनती है उसकी जो खसूसियात हैं पहले वालों से क्या होती है, मुकम्मल तौर पर डिफरेंट होती हैं। आइए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आप ये ले लें, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अगर आप इन 2 एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन करें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल लें, एज अ रिजल्ट क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, इसको हम अक्सर ड्रिंक्स में इस्तेमाल करते हैं, जो हमारी बोतल्स वगैरह होती हैं उनमें ये हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब देखें, कार्बन एक एलिमेंट, बात समझे, कार्बन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन भी क्या है, एक एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना वो आपका कौन है, एक कंपाउंड है। एलिमेंट जुड़े, क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब हुआ क्या होगा, इनके जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल समझाई, ये H2O में, अभी हमारा टाइम थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ये बातें आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाऊंगा कि अब भी वैसा ही होगा। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, कार्बन के साथ शेयर हो रहे हैं और इसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड का नया मॉलिक्यूल बन गया। अब हमने दूसरी बात की थी कि इनकी जो खसूसियात हैं वो खत्म हो जाती हैं। देखिए कार्बन किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर कोक के फॉर्म में, यानी कोयला टाइप, इस तरीके से वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ऑक्सीजन क्या है, ये गैस है, इस गैस को हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं।
इनहेल करते हैं, ये आपके लंग्स में जाती है। आपके लंग्स में क्या होता है, देखें आपको बायो के टीचर पढ़ाएंगे कि हमारे ब्लड से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लंग्स तक जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो जो ऑक्सीजन है आपके लंग्स तक जाती है और वहाँ जो खून मौजूद है वो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में होता है। ये ऑक्सीजन जैसे उसमें शामिल होती है वो खून साफ हो जाता है। यानी कि गंदे खून को साफ करने के लिए कौन आपके काम आती है, ऑक्सीजन गैस काम आती है। अब ये कार्बन और ये ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं तो क्या बन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड देखें नई चीज बन गई। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन है ये हम इनहेल कर लें? बिल्कुल नहीं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, पहली बात ये इनहेल नहीं होता, इसका जो पार्शियल प्रेशर है हमारे लंग्स के अंदर वो ज़्यादा होता है। ये बात समझिएगा। कोई गैस अंदर इनहेल क्यों नहीं करती, अब ऑक्सीजन बाहर से अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर बाहर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, इसलिए वो बाहर से अंदर जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स का प्रेशर उसका ज़्यादा है तो वो अंदर से क्या करती है, बाहर की तरफ जाती है। यानी कि अब ये आपके काम की नहीं है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटायरली डिफरेंट हैं किन से, उनके एलिमेंट से। बात समझ आ गई है। ये था कंपाउंड, क्या कहा मैंने, एलिमेंट जुड़ेंगे और एज अ रिजल्ट न्यू कंपाउंड बनाएंगे और उसकी प्रॉपर्टीज टोटल डिफरेंट होंगी। अब जरा हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स हमारे पास कितनी तरह के ये कंपाउंड होते हैं, ये हमारे पास आयनिक भी होते हैं और ये हमारे पास कोवैलेंट भी होते हैं। आयनिक का मतलब क्या होता है, आयनिक की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आयनिक कंपाउंड में आप ले लें सोडियम क्लोराइड। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब ये कैसे बना होगा, केमिकली कंबाइन जो हम बात करते हैं, केमिकली कैसे कंबाइन हुए होंगे, जल्दी से हम कह लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो K में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और M शेल में आपका 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वहाँ से आपके पास क्लोरीन है, ये नंबर आप याद रखिएगा 17। अब क्लोरीन का नंबर 17 है, हर किसी का अपना अपना होता है, ये बात हम आगे सीखेंगे। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M में इसके कितने बच जाएंगे, देख के काउंट करें, 8 and 2 10, 17 है, रिमेनिंग आपके 7 है। अब ये आपके हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर सोडियम का 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आपके क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, अब ये एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। सिंपल मैं कहूँ, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। आयनिक बॉन्ड फिर एक पूरा डिफरेंट टॉपिक बन जाता है, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ आपको कि आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड हम ये कहते हैं जो आयन्स के दरमियान हो। अब सर आयन्स क्या होते हैं, ये बातें हम आपको सिखाऊंगा ऐसा ऐसा कि आयन्स क्या होते हैं। चलिए आयन्स के हम डिस्कस करते हैं। तो आयन्स क्या होते हैं, अगर ये सोडियम जो अपना 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है, ये क्लोरीन अपने 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखते हैं, हो अगर यूँ कि सोडियम अपना ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे और क्लोरीन उसको एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या होगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दे तो ये क्या बन जाएगा, उसके ऊपर आ जाता है 1 प्लस का चार्ज। ये सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन निकलने पर प्लस का चार्ज आता है, और ये इलेक्ट्रॉन जब आपके क्लोरीन में आकर शामिल होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब ये जो आपकी चीज़ें बनी हैं कि प्लस चार्ज वाली और नेगेटिव चार्ज वाली, इनको हम क्या कहते हैं, आयन्स। ये आयन्स अब क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, Na+Cl-, ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, NaCl। अब ये कंपाउंड जो बना किससे बना, आयन से बना, तो इस आयनिक कंपाउंड इनके दरमियान बन गया। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, एक अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो प्लस और माइनस के दरमियान पाई जाती है। तो आयनिक बॉन्ड जिनमें पाया जाता है उनको आप क्या कहते हैं, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये एक कंपाउंड की एक टाइप है, इसको आप बाय एन एग्जांपल यूज कीजिएगा, जरा माइंड में रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। दूसरी बात कि आयनिक कंपाउंड हमेशा फार्मूला यूनिट की फॉर्म में रहते हैं। अब ये पूरा एक मुकम्मल अलग से टॉपिक हो गया, आपको मैं ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। एफएससी 3rd चैप्टर में, आपको फर्स्ट ईयर का 3rd चैप्टर होगा, उसमें हमारे पास सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि आपके पास जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको उनके स्ट्रक्चर की बुनियाद पर हमने क्या किया हुआ है, डिफरेंट नाम दिए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आप माइंड में रखिएगा, मैंने बात की सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्यूबिक। अब ये क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है एक सोडियम क्लोराइड के कंपाउंड का नहीं होता, यानी कि एक मॉलिक्यूल का नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, होता यूं है कि आपके पास 6 नेगेटिव आइंस क्या करते हैं, एक पॉजिटिव आइन को सराउंड करते हैं, या इसका उलट कर लें, 6 पॉजिटिव आइन क्या करें, एक नेगेटिव आइन को सराउंड करें। मतलब ये कि आपका एक मॉलिक्यूल एक ज्योमेट्री नहीं देता आयनिक कंपाउंड के केस में, बल्कि आपके वो काफ़ी सारे आपस में जुड़कर एक ज्योमेट्री बनाते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनका फार्मूला यूनिट होता है।
इनका क्या होता है, फार्मूला यूनिट होता है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड क्या होते हैं। देखिए कोवेलेंट सॉलिड में आपकी एग्जांपल ये ले लें, फॉर एग्जांपल आपके पास है मैथेन। मैथेन क्या होती है, जो हम घर में चूल्हे में जो गैस जलाते हैं उसको मैथेन गैस कहते हैं। इसका जो फार्मूला है वो होता है CH4। अब CH4 क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब सर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, सर कोवेलेंट कंपाउंड वो होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। मैंने कहा था ना बॉन्ड की टाइप्स होती हैं, देखिए आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। आयनिक बॉन्ड है, आयन के दरमियान बना। कोवेलेंट बॉन्ड है, किन में होगा, कोवेलेंट कंपाउंड में होगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसको मैं छोटा सा करके समझा देता हूँ कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है कि जब आपके एलिमेंट्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही हो। इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही हो, शेयरिंग हो रही हो। चलो हम इसको समझ लेते हैं। मैथेन में अब कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये आप जरा माइंड में रख लीजिएगा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन। इन 4 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन मैंने आपको पहले समझा दिया, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 1 शेल में होते हैं। कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं आपके पास, 4 आ रहे हैं। तो ये हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आप इधर इनके साथ रखें। अब ये क्या करेंगे, आपस में शेयर होंगे। शेयर मीन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके एटम में भी घूमेंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के एटम में भी घूमेंगे, यानी कि ये दोनों के दरमियान घूमते रहेंगे। इन दोनों के दरमियान में घूमना, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कौन सा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड। उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। यहाँ तक हमारी कंपाउंड की कहानी पूरी हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं जरा मिक्सचर क्या होता है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे ना, आप बस यही लिखें, ये बोलता है जो मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है आप लिखें। ये जो लिखा हुआ है ये डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपकी एग्जांपल है। बस थोड़ा सा आगे समझा दीजिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रेशियो क्या होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की आप खुद बना लीजिएगा कि कार्बन का जो मैस होता है वो 12 होता है। यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड में इनकी रेशो क्या होगी, जो मैंने लिखा फिक्स रेशो। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मैंने अभी लिखा था 16 है। और यहाँ पर ऐसे 2 एटम है, तो 2 एटम है ऑक्सीजन के, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा 16 to 32। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 4 3 12, 4 8 32, यानी रेशो क्या बन रही है 3:8। ये इनकी फिक्स रेशो। अगर आपने यहाँ इसको चेंज कर दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड फिर नहीं बनना। ये बात हमारी होगी। नेक्स्ट हम देखें मिक्सर क्या होता है। यहाँ पर आ जाएं, जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर फोकस रखा करें, इससे बात आसानी हो जाती है, समझ आ जाती है। मिक्सर क्या होता है, ये भी वही है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं या कंपाउंड आपस में मिक्सअप होते हैं, बट यहाँ केमिकली नहीं होते। यहाँ इस लफ्ज़ पे ध्यान दें, यहाँ मैंने ये चीज़ कहा कि केमिकली कंबाइन हो, लेकिन यहाँ अब आपका क्या होगा फिजिकली। फिजिकली का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ना हो। मैंने यहाँ पर समझा दिया है, अगर आपने समझना है थोड़ा वीडियो को पीछे करें, पहले वो बात समझ लें, उसके बाद यहाँ तक कहें कि फिजिकली क्या होता है कि जस्ट आपस में मिक्स हो जाना, मिक्स हो जाए चीज़ें। एज अ रिजल्ट जो नई चीज़ बनती है, अब देखें फिजिकली भी कंबाइन और विद आउट एनी फिक्स रेशो, कोई फिक्स रेशो नहीं है। जैसे दिल करे आप कर लें। देखें मिसाल के तौर पर आपके पास शरबत है, शरबत में क्या होता है, आपके पास पानी है, पानी H2 एक कंपाउंड हो गया, आप उसमें शुगर डाल दें। शुगर क्या होता है C6H12O6, ये हमारे पास इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसको आप जब पानी में मिक्स कर देते हैं, अब ये अंदर जाकर क्या करता है, सिर्फ मिक्स होता है, ना कि केमिकल रिएक्शन करते हैं। यानी ये मिक्स होने के बाद जो बना है वो आपका क्या कहलाता है, मिक्सर कहलाता है। और जब मिक्सर बनता है उसके जो कंपोनेंट हैं, जैसा कि शरबत को बनाने के लिए उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, वाटर एंड शुगर। अब जब ये आपस में मिलकर शरबत बना लें तो इनकी जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिटेन रहती हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है। मैंने कंपाउंड में आपको क्या कहा था कि एलिमेंट जब जुड़ेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएंगी। जैसे कार्बन ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे, तो पहले ऑक्सीजन से सांस ले रहे थे, अब कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब आपकी चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं तो उनकी जो पहले वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो बनी रहती हैं। देखिए शरबत है, आप चीनी को पहले खाएं तब भी मीठी लगेगी, आप अपने शरबत बना लिए तो वो भी आपको क्या लगेगा, बाद में मीठा ही लगता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, रिटेन है, वो कायम है, वो ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, मैंने लिखा है कंपाउंड रिटेन देयर ऑन प्रॉपर्टी। इसको मैंने अभी समझा दिया कि कंपोनेंट्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स। अगर आप चाहें
आपने कहा अगर आप चाहें कि आपने वाटर को और शुगर को C6H12O6 इनको मिला के क्या बना लिया है, अब इनके मिलने से बनना है शरबत। अब यह बात भी याद रखेगा कि शरबत का कोई फार्मूला नहीं होता जो मैं नहीं लिख रहा, तो ये जो मिक्सर होते हैं ना इनके कोई फार्मूला नहीं होते हैं। ये भी एक बेसिक डिफरेंस है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंपाउंड के फार्मूले होते हैं बट आपके मिक्सर का कोई फार्मूला नहीं होता, तो ये चीज़ हो गई। अगर आप चाहें कि यहाँ से दोबारा आपको पानी वापस मिल जाए, यहाँ से वापस आपको ग्लूकोज मिल जाए, ये आपको शुगर मिल जाए, तो अब ये आप कर सकते हैं। भाई कैसे कर सकते हैं? आपके पास कुछ मेथड है। कौन से मेथड है? फिल्ट्रेशन का मेथड है, एवेपोरेशन का मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है। अब ये तीनों अलग टॉपिक हो गए। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए फिल्ट्रेशन क्या होता है? किसी चीज़ को छान लेना। एवेपोरेशन क्या होता है? किसी चीज़ को हीट करें और उसके वेपर्स बन जाएं तो उसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन आपको एफएससी में पढ़ाया जाएगा। एफएससी के सेकंड चैप्टर में आपको क्रिस्टलाइजेशन मैं ही समझाऊंगा कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। खैर आप माइंड में रखें, बस इनके जो ये कंपोनेंट है उनको सेपरेट किया जा सकता है, बाकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आपका लेवल अभी छोटा है, आप अभी समझ रहे हैं बातों को, आगे समझाएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ कंपाउंड थे वैसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं। तो पहला इसका जो टाइप है वो आपका होमोजेनस। होमोजेनस क्या होता है? अब होमोजेनस का मतलब है बनना तो मिक्सचर ही है, दो चीज़ें यहाँ भी आपस में जुड़ेंगी लेकिन उनका जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगा। उनका जो कंपोजिशन है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब कंपोजिशन क्या है ये मैंने समझाया था लेकिन थोड़ा सा देख लें। कंपोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई चीज़, फर्ज करें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल था, तो वाटर मॉलिक्यूल का कंपोजिशन क्या है कि सर इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और इसमें 1 ऑक्सीजन का एटम है, तो ये वाटर का कंपोजिशन है। ये सेम रहता है। मिक्सचर जब बन जाता है अगर उसमें होमोमीन, होमो का मतलब होता है एक जैसा, तो इसको अगर हम लिखें सेंटेंस बनाकर दैट हैव सेम, होमोमीन सेम घटा ना लगाएं, होमोमीन सेम मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन उसके सेम हो कंपोनेंट्स की, उसको हम क्या कहते हैं? होमोजेनस कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप एयर, हवा को ले लें। आप हवा देखिए, अब यहाँ पर आप सांस लें, पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश, कहीं पर भी सांस लें तो हवा तो एक जैसी है ना। उसके जो कंपोनेंट हैं मतलब नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसेज जो हैं ये इक्वल कंसंट्रेशन है, ऐसे है कि नहीं? तो ये हवा क्या है? मिक्सचर के काफ़ी गैसेज आपस में मिल रही हैं, एक मिक्सचर बन रहा है। अब इनकी जो कंपोजिशन है वो हर जगह क्या है? एक जैसी है। नेक्स्ट पॉइंट, इसके एग्जांपल में आप आइसक्रीम भी लिख सकते हैं। इसका उलट कर लें कि हेट्रो, हेट्रो मीन डिफरेंट, जिसमें कंपोजिशन आपकी डिफरेंट हो जाए वो आपके क्या कहलाते हैं? मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर कहलाते हैं। एज लाइक सॉइल एंड रॉक। यहाँ तक हमारी बातें हो गई। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ से ही लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ये जो डिफरेंस मैंने छोटा सा यहाँ पर लिखा है, ये सारी बातें जो हमने कर ली हैं उनके मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं। अब देखिए हमने सबसे पहली बात क्या की थी कंपाउंड में, कि कंपाउंड कैसे बनते हैं? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मैंने बताया अभी, जैसे सोडियम क्लोराइड का मैंने कहा कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्लोरीन में जाकर शामिल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन का निकल कर एक आयनिक बॉन्ड बनाना, ये चीज़ क्या कहलाती है? केमिकल कम्बिनेशन। जब ये होगा तो कंपाउंड बनेगा, वरना नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर अगर मिक्सर में देखें तो मिक्सर में ऐसा कुछ नहीं होता, वो चीज़ें बस मिक्स होती हैं और आपस में मिक्स होकर एक चीज़ जो बनती है उसी को आप मिक्सर कह देते हैं, कोई केमिकल कम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा था कि कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी खसूसियात खो देते हैं, अपनी खसूसियात ख़त्म कर देते हैं, लूज देयर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? शनाख्त। वो अपनी शनाख्त ख़त्म कर देते हैं। जैसा मैंने आपको कार्बन प्लस ऑक्सीजन बार बार मैं समझा चुका हूँ, उससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का जो पहले बिहेवियर था अब वो कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं रहेगा। तो अगर हम यही चीज़ मिक्सर में देखें तो वहाँ कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करते हैं। कंपोनेंट शो देयर प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब जैसे मैंने कहा था कि आप क्या करें, वाटर में शुगर ऐड करें तो शुगर पहले भी स्वीट इन टेस्ट था, बाद में भी स्वीट इन टेस्ट ही रहेगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी कायम है, वो ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपोनेंट है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, वाटर का भी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी। वाटर का फिक्स रेशो क्या था? 1:8, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमने बनाकर देखा है कि आपके पास कार्बन का मास 12 है, ऑक्सीजन 1 का 16 होता है। 2 से मल्टीप्लाई करें 32, 12 और 32 को डिवाइड करें तो क्या बनता है आपका? 12 को 4 पे डिवाइड करें 3 और वहाँ से 32 को करें तो 8, तो क्या बन गया? 3:8। ये इसका फिक्स रेशो है। ये पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट, मिक्सर डू नॉट हैव फिक्स रेशो, उनका कंपोजिशन नहीं सेम होता। इसके बाद हमारा नया पॉइंट है कंपोनेंट जो आपके हैं
कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड। आपने एक दफ़ा वाटर बना लिए, इसके ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट वापस आप नहीं बना सकते। अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये टूट जाएगा, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ हम नहीं कर सकते। इसका भी हम टॉपिक पढ़ेंगे इंशाल्लाह 9 के 7 चैप्टर में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। उसमें समझाऊंगा कि वाटर के कंपोनेंट कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ मिक्सर के कंपोनेंट सेपरेट हो सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन पर ध्यान दें कि मिक्सर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड्स सच एज फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ये तरीके हैं, इनसे आप अपने मिक्सर के कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखें, कंपाउंड क्या करता है। कंपाउंड को रिप्रेजेंट यानी उनको जाहिर करने के लिए क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है। लेकिन मिक्सर के लिए कोई भी डज नॉट है, इसका कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होता। बात कर ली हमने। कंपाउंड है होमोजीनस, इसका सिर्फ जो कंपोजिशन है वो होमोजीनस रहता है। जहाँ जहाँ आप वाटर को देखें तो वो H2O ही होगा। देखें कंपोजिशन क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, वाटर का कंपाउंड है। जहाँ से भी लें, नलके से लें, आप रिवर का लें, आप ओशंस का लें, कहीं से भी पानी लें, H2O होगा, यानी कि होमोजीनस एक जैसा है, चेंज नहीं हो रहा। लेकिन मिक्सर को देखेंगे वो होमोजीनस भी हो सकते हैं और वो आपके हेट्रोजीनस भी हो सकते हैं। ये बात हमने यहाँ डिस्कस कर ली है कि ये होमोजीनस भी होते हैं और आपके हेट्रोजीनस भी होते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा है, कंपाउंड के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो उनमें बॉन्ड की वजह से फिक्स हो जाते हैं और वो ज़रा हाई होते हैं। कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, ज़रा हाई होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स बॉन्ड क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो 2 एटम को आपस में जोड़े होती है। इसके नतीजे में जो बना है वो कंपाउंड है। उनके दोनों चीज़ें मेल्ट यानी कि उनको आप हीट करते करते आप उसको क्या करें, सॉलिड से लिक्विड बने, तो ये हर दफ़ा एक ही टेम्परेचर पे होगा। इसको फिक्स टेम्परेचर कहते हैं, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। बट ऐसा मिक्सर में नहीं होगा। आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें हमने बात की है कि कंपाउंड और मिक्सर में क्या डिफरेंस होता है। लॉन्ग है। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप ये इंतज़ार करें, ये सारी चीज़ें समझते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, विश यू बेस्ट ऑफ लक। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger.